हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार सहानी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आज की क्लास में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आईटीएफ पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी फिनिश कर ली है, जो प्रॉपर्टी नंबर 7 तक थी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग उस पर उन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है एग्जाम में, वो सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक बेहतरीन सवाल के साथ। और क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 17/31 इज इक्वल टू पाई/4। ये आपको प्रूफ करना है। तो एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस इक्वल टू गिवन है 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 17/31। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है मेरी हैबिट कि सर आप आईटीएफ को हमेशा थीटा मानते हैं और क्वेश्चन को ये ट्राई करते हैं कि टेन में कन्वर्ट हो जाए। टेन में कन्वर्ट होने के बाद क्वेश्चन आपका आसान बन जाता है। तो हम इसको भी टेन में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये तो टेन में ऑलरेडी कन्वर्ट है, आप इस साइन इनवर्स को टेन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब इसको आप साइन में को टेन में कन्वर्ट करना होगा तो आप कहेंगे कि सर इसको थीटा मान लेते हैं। तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा हमने सपोज कर लिया। अगर इसको थीटा सपोज किया तो हमारे को यहाँ से क्लियरली साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, और साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3/5। अब बाकी टेन की वैल्यू लाने के लिए हमने क्या किया, यहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। और साइन आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया इसका 3, हाइपोटेन्यूस 5, तो बेस हो जाएगा 4। अब हमारे को क्या लाना है, टेन। टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। आप बोलोगे सर टेन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स 3/4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से टेन इनवर्स 3/4। ये थीटा की वैल्यू आ चुकी है। हमने इसको थीटा बोला था। तो यहाँ एलएचएस में अगर वैल्यू पुट करें तो हमारा एलएचएस हो जाएगा 2 थीटा माइनस टेन इनवर्स 17/31। अब इसमें वैल्यू लिख दो, तो ये होगा 2, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 3/4 माइनस टेन इनवर्स 17/31। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी आपने याद कर लिया होगा आई होप कि, फिर भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 tan इनवर्स और 2 इंटू 3/4 अपॉन 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, का मतलब 9/16 माइनस टेन इनवर्स 17/31, ये लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो, ये होगा टेन इनवर्स 6/4 अपॉन, इसको एलसीएम लेंगे आप तो ये होगा 16 माइनस 9, 7/16 माइनस टेन इनवर्स 17/31। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 6/4 इंटू 16/7, ये 4 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 17/31। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये होगा टेन इनवर्स, सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 24/7 माइनस टेन इनवर्स 17/31। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में कोई कंडीशन नहीं होती है, बस एक्स और वाई पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा एक्स और वाई पॉजिटिव आ भी रहे हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 24/7 माइनस 17/31 अपॉन 1 प्लस 24/7 17/31। ये हमारे पास आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो 31 का मल्टीप्लाई 24 के साथ, 31 का 24 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जा 24, 4 कैरी 2, 24 3 जा 72, 72 और 2 74, फिर माइनस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो 119 अपॉन 31 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई किया इधर आ गया 31 और 7 का, तो 31 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 217 आ जाएगा ये, प्लस 24 का 17 से मल्टीप्लाई, तो 17 4 जा 68, तो 8 कैरी 6, 17 2 जा 34, 34 और 6, 34 और 6 हो गया 40। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 14 माइनस 9 5, और यहाँ बचेगा 3, 3 माइनस 1 2, 7 माइनस 1 6, अपॉन इनको भी ऐड कर दो तो ये भी होगा 408 प्लस 217 625, और ये भी हो गया तो दोनों कैंसिल हो गए, और ये कैंसिल होने के बाद आ गया टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है जो कि हमारा RHS है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देख रहे हैं आप इसको कितना आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इज इक्वल टू cot इनवर्स 3। ये आपको प्रूफ करके लाना है। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, आप बोलोगे कि सर हम लोगों ने 10 में कंडीशन पढ़ी है तो इन सबको 10 में बदल देंगे, 10 में बदल के अपना आंसर फिर ले आएंगे। तो आइए प्रूफ करना है, तो LHS ले लेते हैं यहाँ से। तो LHS हमारे पास होगा इसका, LHS इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट को पहले आप 10 में बदल दीजिए, 10 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी हमको मालूम है रेसिप्रोकल वाली, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7 प्लस ये होगा 10 इनवर्स 1/18 प्लस 10 इनवर्स 1/8 होगा। तो 1/8 और ये हो गया 10 इनवर्स 1/18। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो आप किसी भी दो में फॉर्मूला लगा दो। तो जैसे हम इन दोनों में पहले लगा रहे हैं फॉर्मूला, इन दोनों के अंदर, तो जब आप इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो 10 इनवर्स x प्लस y में हमारे को कंडीशन देखनी पड़ती है कि एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए और x और y का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 से छोटा है या बड़ा है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सर x और y का जो प्रोडक्ट करेंगे वो 1 से छोटा है। तो नॉर्मल वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो लगाएंगे इसमें, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स, और वो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, इट मीन्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया, और इसको एज इट इज लिख लेते हैं 10 इनवर्स 1/18। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, तो एलसीएम वगैरह लो तो 8 प्लस 7 15, और नीचे 56 आएगा वो कट जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, 56 बन जाए 56, 56 माइनस 1 55 प्लस 10 इनवर्स 1/18। अब एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, तो 5 से काटा इसको 3 और 5 से काटा तो इसको 11। तो आपका आंसर हो गया यहाँ से आ गया
tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18, ये हमारे पास आया। फिर इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक बार वापस से फॉर्मूला लगा दो। एक बार वापस फॉर्मूला लगाओगे तो फिर वही कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक से बड़ा है या छोटा है। आप क्लियर दिख रहा है कि सर एक से छोटा है, मल्टीप्लाई करके देख लिया हमने। अब इसको जब एक से छोटा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, इट मीन्स 3/11 प्लस 1/18 अपॉन 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18, ये हमारे पास फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स का मल्टीप्लाई इसके साथ 18 3 जा 54 प्लस 11 बन जा 11 और नीचे आएगा 11 इंटू 8, वो नीचे वाले के एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा। 11 इंटू 8 करो तो 11 इंटू 8 हो जाएगा 198, 198 माइनस 3 195 आ जाएगा, और जो 11 इंटू 8 आएगा ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से बचेगा tan इनवर्स, इनको ऐड कर दो, तो इनको ऐड करोगे तो आप 65 आई थिंक 65 अपॉन 195, और 65 से कट जाएगा 3 बार, 65 3 जा 195। अब ये आ गया हमारे पास आंसर में फाइनली tan इनवर्स 1/3, और हमारे को आंसर लाना है कॉट में। तो पता है इस tan इनवर्स को कॉट में बदलेंगे तो अंदर वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स थी, और यही हमारे को प्रूफ करना था, जो कि RHS आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट एक वेरी गुड प्रॉब्लम की तरफ, और वो प्रॉब्लम है हमारे पास CA, और इस प्रॉब्लम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कि वैल्यू क्या होगी। तो प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है, प्रॉब्लम में लिखा हुआ है साइन 2 tan इनवर्स 2/3 प्लस कॉस tan इनवर्स √3, ये वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमारे को TF में ITF मिल जाए, हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, तो हम लोगों ने देखा था कि जब कभी भी हमारे को TF में ITF मिलता है, TF में ITF मिलता है, अगर कभी भी आपको TF ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिल जाए, अगर मिल जाए, तब आपको क्या करना है, हमेशा मैंने आपको बताया था ITF को थीटा मान लो, ITF को थीटा मान लो, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो। ITF को थीटा मान के सॉल्व करना है। तो हमारे को यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, TF में ITF दिख रहा है, तो इस ITF को थीटा मान लेते हैं, इसको और इसको। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी इसके मल्टीपल में 2 3 ऐसी टर्म आए तो उसको थीटा नहीं मानना है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर 1/2 1/3 जैसी टर्म यहाँ मिल जाए तो उसको भी थीटा के अंदर इंक्लूड करना है, उसको भी साथ में मान लेना। क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इसके लिए कह रहा हूँ मैं। तो इसको हमने क्या किया, 2 को छोड़ दिया, यहीं पे हमने लिख दिया यहाँ पे लेट tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू θ1, एंड यहाँ से tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू θ2, ये हमने मान लिया। अब मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि tan थीटा की वैल्यू आ गई है, tan θ1 की वैल्यू वो हो गई है 2/, और यहाँ से tan θ2 की वैल्यू, तो tan θ2 की वैल्यू हो गई है √3, ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब हम चलते हैं आगे। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जब आप θ2 लिखोगे, आपको वैल्यू जो निकालनी है ना, वो वैल्यू निकालनी है कि θ1 θ2 रख देते हैं यहाँ पे। तो आप कहोगे कि सर आपको वैल्यू निकालनी है साइन 2θ1 की प्लस कॉस θ2 की, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ये सॉल्व करना है। अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर आप यहाँ पे साइन 2θ के फॉर्मूले लगा दीजिए, और साइन 2θ के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो साइन कॉस में होता है और एक टेन में होता है। साइन कॉस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin θ cos θ। मैं इधर लिख देता हूँ, साइन 2θ के जो फॉर्मूले होते हैं वो 2 फॉर्मूले क्या होते हैं, 2 sin θ cos θ, एक तो ये होता है,
और एक होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब आपकी चॉइस है, आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगाओ, चाहो तो ये फॉर्मूला लगाओ। मैं ये वाला फॉर्मूला प्रेफर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे tan थीटा 1 मालूम है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा लूंगा। अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे मैं क्या करूंगा, यहाँ से sin थीटा 1 और cos थीटा 1 की वैल्यू निकाल लूंगा, तो भी हो जाएगा मेरा काम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको cos थीटा 2 चाहिए और वैल्यू किसकी मालूम है, tan थीटा की। तो आप यहाँ पे cos थीटा 2 की वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ इधर, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं यहीं पे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हमारे पास एंगल हो जाएगा थीटा 2। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया आपके पास √3 और ये हो गया 1। तो हाइपोटेनस क्या आएगा आपका, दोनों के स्क्वायर का सम रूट के अंदर, तो वो देगा आंसर 2। तो cos थीटा 2 हमारे को इजीली मिल गया यहाँ से। cos थीटा 2 क्या होगा, आप बोलोगे cos थीटा 2 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2। ये हो गया cos थीटा 2 की वैल्यू, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वैल्यू भरने के बाद हमारे आगे के प्रॉब्लम में, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन, सॉरी tan वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं साइन का, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू, cos थीटा 2 की वैल्यू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाओ। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan थीटा 1 की वैल्यू इसमें भर रहे हैं अपन, तो ये होगा हमारे पास 2 tan थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास लिखा हुआ है 2/3। तो 2 इंटू 2/3 अपॉन 1 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 4/3 अपॉन 1 प्लस 4/9 प्लस 1/2। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू, ये हो जाएगा 13/9 और उसका रेसिप्रोकल होगा 9/13 प्लस 1/2। 3 से कट गया ये 3 टाइम्स, तो आंसर हो गया 12/13 प्लस 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 24, 24 प्लस 13, तो 24 प्लस 13 हो जाएगा 24 प्लस 13 37, 37 37 डिवाइडेड बाय 26। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि सर इस सवाल को हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि इसमें तो आप दिमाग मत लगाइए, इसमें तो इजी, इसकी वैल्यू तो आराम से निकल जाएगी। tan इनवर्स √3 कब होता है, आप बोलोगे सर π/6 पे, तो ये तो हो गया π/6 और cos π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये आंसर तो बिना थीटा माने भी 1/2 आ रहा था। तो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर आप थीटा मत मानिए, आप तो इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए, तब भी सवाल बन जाएगा और बहुत आराम से बनेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो वो भी आपके पास एक तरीका है, पर मेरे को ITF में TF देखते थीटा मानने की आदत है, तो इसलिए मैंने इस मेथड से सॉल्व किया है। आप चाहें तो उस मेथड से कर सकते हैं। ये तो दिख रहा है क्लियर 1/2 आ गया, और इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिए और फिर वो आंसर tan इनवर्स में आएगा, उस tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट करते आपका आंसर आ जाएगा। तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ये। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो आप बोलोगे इसमें सर इसको tan में मत बदलिए आप, क्योंकि आंसर भी आपको किस में लाना है, साइन में ही लाना है, फिर भी आपको साइन में। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। तो इस सवाल के अंदर LHS लेके चलते हैं अपन और RHS ले आते हैं। तो LHS इक्वल टू है हमारे पास sin इनवर्स 8/17
प्लस साइन इनवर्स 3/5। आप इसमें डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो होगा साइन इनवर्स एक्स, इट मीन्स 8/17 अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 64/289। और फिर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये होगा साइन इनवर्स 8/17 इंटू एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 कुछ लोग कहेंगे 16, और 16 का रूट 4/5 प्लस 3/5 इंटू का मल्टीप्लाई से 289, 289 माइनस 64 225, और 225 का रूट हो जाएगा 15, तो 15 और 289 का रूट फिर से 17। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे साइन इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 32, 32 डिवाइडेड बाय 85 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 45 डिवाइडेड बाय 85। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को ऐड कर दीजिए। तो न्यूमरेटर पार्ट को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स 32 प्लस 45 77, 77/85, ये आपका आंसर आएगा और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आ गया आपका आंसर। तो बहुत सिंपल था, फॉर्मूला लगाना था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। आई होप कि फॉर्मूला आपको याद होगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसमें लिख दिया है वैल्यू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10। अब दिख रहा है आपको आंसर भी 10 में लाना है, तो एक काम कीजिए आप, ये दोनों जो लिखे हुए हैं ना इनको 10 में ही बदल दीजिए। 10 में बदल देंगे और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 में बदलने के लिए आपको पता है इसको θ1 इसको θ2 मानना पड़ेगा, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे लेट LHS लेते हैं पहले। LHS इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये हमारे पास LHS हो गया। अब इसको θ1 θ2 मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पे लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू θ1 एंड कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू θ2। अब यहाँ से θ1 की इनकी वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी ये साइन θ1 इज इक्वल टू 5/13 एंड कॉस θ2 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ये वैल्यू आ गई। इनसे आप 10 की वैल्यू निकालिए, तो 10 की वैल्यू निकालने के लिए आप कहेंगे कि सर राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इधर वाले के लिए इधर राइट एंगल ट्रायंगल। ये मान लेते हैं एंगल हमारे पास θ1 है और ये एंगल हमारे पास θ2 हो गया। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हो गया 5 और 13। अब निकालना आपको बेस, तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 12। फिर यहाँ से कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3 और ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। अब इससे 10 की वैल्यू निकाल लीजिए आप, क्योंकि हमारे को 10 की वैल्यू चाहिए। तो tan θ1 यहाँ से कितना मिलेगा, tan θ1 की वैल्यू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 एंड tan θ2 की वैल्यू क्या होगी, तो tan θ2 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स 4/, ये वैल्यू आ चुकी है। अब ये वैल्यू आने के बाद आप यहाँ पे θ1 और θ2 रख दो, यहाँ पे θ1 θ2 रख दो, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे को जो एक्चुअल में वैल्यू लानी थी वो जो हमारा LHS था वो है θ1 प्लस θ2, और θ1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो यहाँ से निकाल लेते हैं θ1 की वैल्यू। आपको दिखेगा सर यहाँ से θ1 की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 5/12 एंड θ2 की वैल्यू है tan इनवर्स 4/3। ये वैल्यू इसमें भर रहे हैं अपन, तो वैल्यू भरेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स
5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। इसमें फॉर्मूला लगाए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई। अच्छा दोनों का अब ये कंडीशन भी ध्यान रखते हुए चलना है, कंडीशन को भूलना नहीं है। तो कंडीशन में आपको दिख रहा होगा दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 20/36, और 20/36 1 से छोटा होता है, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो लगाएंगे अपन। तो ये हो जाएगा 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, मैंने जो प्रॉपर्टी लगाया वो ये लगाई प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और साथ में इस बात का ध्यान रखा है, ये क्यों लगाया, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी मिल रही है, 1 से बड़ा होता तो पाई प्लस करके लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये होगा tan इनवर्स, एलसीएम वगैरह लो, इससे मल्टीप्लाई होगा 15 और इससे मल्टीप्लाई होगा 48, 15 प्लस 48 63, और अपोन में जो आएगा वो कट जाएगा, नीचे होगा ये मल्टीप्लाई 36, 36 बन जा 36, 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 हो जाएगा 16, और यही आपको आंसर लाना था, इसलिए आपका आंसर आ गया है RHS। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सवाल आने चाहिए, कि अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन लेंदी करना पड़ेगा इसमें। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसको सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये एग्जाम में आ चुका है CBSE में, तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है इसका, ताकि सॉल्व करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/239, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। आप कहोगे सर इसमें हमारे पास फॉर्मूला तो कोई है नहीं, फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास चॉइसेस दो तरह की है, या तो हम इसके टुकड़े करते जाएं 2 की फॉर्म में, या फिर एक काम कर सकते हैं अपन कि इसको 3 अलग, एक टुकड़ा अलग कर दे, इसका 4 लिखा हुआ है ना, तो इसको 3 tan इनवर्स x और tan इनवर्स अलग कर दे और फिर फॉर्मूला लगाएं, या तो वैसे जाएं। तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ऐसे 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5 ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद ये वाला एज इट इज रहा, tan इनवर्स 1/239, क्योंकि बाकी सारे मेथड से कैलकुलेशन लेंदी है, तो कैलकुलेशन तो लेंदी होगा ही होगा, तो बचने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो अब यहाँ आने के बाद इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, का मतलब 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, तो 1/5 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/239। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2/5 इंटू, इसके एलसीएम ले लो तो 1/25, 1 माइनस 1/25 आप बोलेंगे 24/25, और ये रेसिप्रोकल होने के बाद बन जाएगा 25/24, और माइनस tan इनवर्स 1/239। अब आप कहेंगे कि सर ये तो कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करो, 5 बन जा 5, तो 5 टाइम्स, और इससे कैंसिल होगा ये 12, तो आंसर आ गया आपके पास 2 tan इनवर्स 5/12 और माइनस tan इनवर्स
1/239, ये आ गया हमारे पास। अब आप बोलोगे सर इसमें फिर एक बार आप फॉर्मूला लगाइए 2 tan−1 का, तो फिर से एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2 tan−1 का फॉर्मूला लगाओगे तो फिर क्या बनेगा, 2 tan−1, फॉर्मूला बनेगा ये tan−1 2x, इट मीन्स 2 इंटू 5/12 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो 25/144 माइनस tan−1 1/239। कैलकुलेशन लेंदी है थोड़ा इसका बस, तो इसको सॉल्व करने पर ये बन जाएगा tan−1 10/12 इंटू ऊपर वाला 10/12, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 144 माइनस 25, और 144 माइनस 25 होगा आई थिंक 199, तो आंसर हो जाएगा 112/119, उल्टा हो जाएगा, और माइनस का tan−1 1/239, ये बन गया। अब 12 से कट गया 12 टाइम्स, तो ये बन गया हमारे पास जो फाइनली आंसर आया हमारा, वो ये हो गया tan−1 120/119 माइनस tan−1 1/239, ये आया। अब इसमें फिर फॉर्मूला लगा देंगे अपन। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं अपन, तो आप बोलोगे सर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं अपन tan−1x माइनस tan−1y का, और उस पर कोई कंडीशन नहीं होती, आप आराम से फॉर्मूला लगाइए। जब इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा tan−1 120/119 माइनस 1/239 अपॉन 1 प्लस 120/119 इंटू 1/239, ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन लेंदी है थोड़ी, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan−1, इसका मल्टीप्लाई इधर 120 इंटू 239 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर 119, और डिनोमिनेटर में जो बचेगा वो इससे कट जाएगा, इसके डिनोमिनेटर से, अपॉन इसका मल्टीप्लाई इधर 119 इंटू 239 प्लस 120, बाकी सब कट गए, डिनोमिनेटर में जो आया वो कट गया। अब इधर थोड़ा मल्टीप्लाई करो भाई, लेंदी है मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा tan−1, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा पहले तो, और 12 का मल्टीप्लाई 9 के साथ अब कर देते हैं, तो 12 9 जा 108, तो 108 तो 8 कैरी 10, 12 3 जा 36, 36 और 8, 36 और 8 होगा 44, 4 कैरी 4, और 12 2 जा 24, 24 प्लस 4 28 माइनस 109 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत हैवी हो रहा है, भारी हो रहा है, तो अपन एक काम करते हैं ना, हमारे को देखो मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे आप, जब इस तरह से मल्टीप्लाई मान लो 239, इसका मल्टीप्लाई करना और ये मुश्किल हो रहा है, तो आप एक काम करिए, ये जो 129 लिखा हुआ है, 119 लिखा है ना, आप इसको एक काम कर सकते हैं, आप इसको लिख दीजिए 120 माइनस 1, और इसका इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई, तो 120 इंटू 239 माइनस 239, हम इसको, ये जो लिखा हुआ है ना हमारे पास ये वाला, कैलकुलेशन थोड़ा इजी बने इसके लिए हमने इसको ऐसे लिख लिया, और हमने इसका मल्टीप्लाई अभी किया था, ठीक है, और इसमें आपको 120 और ऐड करना था, जो ये टर्म है ना, ये टर्म पूरी मैंने यहाँ लिख रखी है, दिख रहा होगा आपको, तो इसका प्रोडक्ट तो आ चुका है हमारे पास, ऊपर वाला ही आएगा 28480, ये अपन मल्टीप्लाई कर चुके हैं 120 और 239 का, और इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये है 239 और ये 120 इसमें से माइनस करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसमें से इसको जब माइनस करेंगे ना, माइनस का 119 आएगा, तो मतलब ऊपर और नीचे वाला सेम आ गया है, दिख रहा होगा क्लियर, तो ये इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया, तो ऊपर नीचे वाला अगर सेम आ गया तो ये तो कट गया, और ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारे पास,
हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो। आई होप देखा आपने, कैलकुलेशन लेंदी था और हमने उस कैलकुलेशन को भी, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो कैलकुलेशन भी इजी हो सकती है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, खतरनाक सी लैंग्वेज लिखी हुई है दुनिया भर के, पढ़ते हैं। इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an इज एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी AP में है, विथ कॉमन डिफरेंस d, और इनका कॉमन डिफरेंस d है। यहाँ से यहाँ तक के नंबर, A1 से लेके AN तक के नंबर AP में है और कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है। देन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और फॉलोइंग एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, सीरीज दिया हुआ है, इनवर्स फंक्शन का सीरीज लिखा है। तो एक काम करते हैं हम, हमारे को क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, क्वेश्चन वाले ने पहली बात जो जो बोली है उसको हम लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये किस में है, ये AP में है, R इन AP, और इनका कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस D दिया है, तो आप लोगों को AP थोड़ी बहुत पढ़ी होगी आपने 11 में, तो आपको कॉमन डिफरेंस मालूम है, किसी AP के किसी भी टर्म में से जस्ट पहले वाले को माइनस करते हैं ना, तो D आ जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन वाले ने इनडायरेक्टली A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे, तो लास्ट में an माइनस 1, इन सब की वैल्यू d दे रखी है। क्लियर, कॉमन डिफरेंस d दिया मैंने, इनकी वैल्यू d दिया हुआ है। और बच्चों जब कभी भी ITF की सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, इस सीरीज का क्वेश्चन है, ITF की सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, तो पहली बात तो क्या है, आपको वो ध्यान रखनी है कि पहला क्वेश्चन को किसी भी तरह से कन्वर्ट करके tan इनवर्स में बनाइए। सीरीज के क्वेश्चन को कैसे भी कन्वर्ट करके tan इनवर्स में बनाइए। बनाने के बाद यहाँ जो लिखा हुआ टर्म आ रही है ना, नीचे आपको 1 प्लस समथिंग बनाना है, 1 प्लस समथिंग। तो देखो इसमें 1 प्लस समथिंग दिया हुआ ही है, 1 प्लस समथिंग दिया हुआ है। तो तीसरा काम आप क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कीजिए, कैसे भी करके इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कीजिए। बस ये 3 काम आपको करना है। जब भी ITF की सीरीज का क्वेश्चन आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज का क्वेश्चन आए, तो पहला काम क्वेश्चन को tan इनवर्स में कैसे भी करके लाइए। दूसरा काम नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग बनाइए। तीसरा काम जो भी समथिंग आ रहा है उसका डिफरेंस ऊपर बना दीजिए। आई होप कि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर अगर अपन चलते हैं, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस A1 A2 प्लस tan इनवर्स d अपॉन A1 प्लस 1 प्लस A2 A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही अगर जाएंगे तो आगे प्लस लास्ट तक कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, D तक। ये भी लिख लेते हैं, ये टर्म भी लिख लेते हैं ताकि थोड़ा फील आए अपन को। तो ये टर्म भी लिखेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस A3 A4 प्लस डॉट 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 प्लस tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस an माइनस 1 an, ये लिखा हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 1 प्लस समथिंग तो आ रहा है, इसमें क्या नहीं आ रहा है, इसका डिफरेंस ऊपर नहीं आ रहा है। तो आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस d दिया हुआ ऊपर, A2 माइनस A1 d ही होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A2 माइनस A1 अपॉन 1 प्लस A1 A2 सेम प्लस tan इनवर्स, फिर से आप A2 और A3 का डिफरेंस ऊपर चाहते हैं, तो आपको क्लियर दिख रहा है A2 A3 माइनस A2 से D है, तो D की जगह अपन चाहे तो फिर क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 अपॉन 1 प्लस A2 A3 प्लस tan इनवर्स A4 माइनस A3 अपॉन 1 प्लस A3 A4, ऐसे ही लास्ट में प्लस tan इनवर्स
an-1 अपॉन 1 प्लस an-1 इंटू an, ये टर्म बन रही है। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस प्रॉपर्टी में हम इसका उल्टा भी तो यूज कर सकते हैं, ये लिखा हुआ तो ये लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये इसकी फीलिंग आ रही है आपको इस फॉर्मूले की, किसी ने यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिखा है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिख सकते हैं इसीलिए क्या बन जाएगा, ये बाहर tan और ये बन जाएगा tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1 प्लस इसको tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2 प्लस इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स a4 माइनस tan इनवर्स a3 प्लस डॉट डॉट प्लस इसको tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an-1, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो अब आपको दिख रहा होगा क्लियर कि कुछ वैल्यू कट रही है, जैसे tan इनवर्स a1 और ये tan इनवर्स a1 नहीं कट रहा है, tan इनवर्स a2 ये माइनस के tan इनवर्स a2 से कट गया। सेम वैसे tan इनवर्स a3 ये माइनस tan इनवर्स a3 से कट गया। तो आप इस बात को ऑब्जर्व करो थोड़ा सा केयरफुली, और जब आप केयरफुली जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हर टर्म का, देखिए ध्यान से यहाँ से यहाँ तक, हर टर्म का फर्स्ट टर्म अपने नेक्स्ट के सेकंड वाले से कट जाता है। हर टर्म का फर्स्ट टर्म अपने नेक्स्ट टर्म के सेकंड टर्म से कट रहा है, दिख रहा है आपको। तो आप मानते हो इस टर्म के तो बाद में तो कोई टर्म है ही नहीं, इसके बाद में कोई टर्म नहीं है, और इसके अगर बाद में कोई टर्म नहीं है तो ये टर्म, ये वाली टर्म तो कटेगी नहीं, ये टर्म नहीं कटेगी, माने ये हमारे पास बचेगा एक। तो दूसरी बात आप ये देखिए कि हर टर्म का जो सेकंड टर्म है ना, हर टर्म का सेकंड टर्म अपने से पहले वाले के फर्स्ट टर्म से कट रहा है। हर टर्म का सेकंड टर्म दिख रहा है ना, ये इससे कट गया था, तो हर टर्म का सेकंड टर्म अपने पहले वाले के फर्स्ट से कट रहा है। तो मान तो इस टर्म के अंदर इसका जो ये सेकंड टर्म है वो तो किसी से कटेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई टर्म ही नहीं है, इसके आगे कोई टर्म नहीं है। तो ये जो सेकंड टर्म है वो बच जाएगा, तो बाकी सारे कट जाएंगे, ये सब कट जाएगा, सिर्फ दो ही लोग बचेंगे, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा, ये दो लोग बचेंगे, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। अब हम चलते हैं कि सर ये बच गए तो इनको क्या करें। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इसको इरेज कर देता हूँ फॉर्मूले को। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। तो आइए इधर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पूरे सब कटने के बाद फाइनली बचा tan इनवर्स an बचा प्लस का, तो लिख देते हैं tan इनवर्स an, माइनस का ये बचा tan इनवर्स 1, तो ये हो गया माइनस का tan इनवर्स a1। अब यहाँ से tan, और इसमें फॉर्मूला लगाए थे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो वो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 an, ये फॉर्मूला होता है। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल हो गए तो क्या बचा हमारे पास an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 an, और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल था और एग्ज़ाम में आ चुका है ये सवाल भी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है ये, और इसको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, आईटीएफ में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, आईटीएफ में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो वैसे तो आईटीएफ में जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। आईटीएफ में जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
अच्छा, और पता है क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व 4x, इसका मतलब इसको सॉल्व करना माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन है, आईटीएफ इक्वेशन का क्वेश्चन है। जब भी आईटीएफ इक्वेशन का क्वेश्चन आता है बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। आप आईटीएफ इक्वेशन का जब भी सवाल आए, पहले जब पूरा प्रोसेस है उससे सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है ना, उस आंसर को एक बार क्वेश्चन में पुट करके चेक कर लीजिए कि वो उसको सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आईटीएफ के क्वेश्चन का आंसर मोर देन 2, मोर देन 3 आंसर आ रहे होंगे, बट उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही होगा जो सेटिस्फाई कर रहा होगा, बाकी सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, तो हम उनको छोड़ देंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, जब भी आईटीएफ की इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए तब आपको किसी भी एक आंसर लाने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उनको वैल्यू पर पुट करके क्वेश्चन में, और उसको चेक कर लीजिए वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से करो, और अगर सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना चाहते हैं तो भी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो कुछ लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। सर यहाँ पर एक काम कीजिए, आप यहाँ इंटू 1 कर लीजिए, दिख रहा है आपको इंटू 1। अब आप इंटू 1 करते आप बोलेंगे कि सर ये तो देखिए tan इनवर्स का सवाल है, नीचे 1 प्लस समथिंग है, और समथिंग का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, देखिए दिख रहा है आपको, समथिंग का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आराम से, बहुत सिंपल हो गया, तो फॉर्मूला लग गया, tan इनवर्स x माने 1 माइनस tan इनवर्स बाय मीन्स x का। सोचो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यही तो टर्म आएगी, तो इसमें तो बहुत आराम से बन गया। तो ये बहुत सिंपल सा एक प्रॉब्लम था, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। बस सिंपल तब तक था जब तक आपको ये चीज़ स्ट्राइक कर जाए, अदरवाइज फिर आईटीएफ में एल्जेब्रिक होने पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। चलिए अब आते हैं आगे, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है वो अपन अगले क्वेश्चंस में सीखेंगे, अगले प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, आप बोलेंगे सर π/4 की, ये तो हो गया π/4, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। इन दोनों का सम कर लो, तो जैसे आप इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। अब आप एक काम करते हैं, ये जो 3/2 है उसको इधर ले आते हैं, तो जो 3/2 है वो इधर आके उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 इंटू 2/3, ये इससे कट जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आंसर π/6। तो tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई है π/6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से tan π/6, और tan π/6 होगा। अब tan π/6 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, ठीक है। तो ये आपका सर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बच्चों आज के सेशन में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में हम लोग एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। आज थोड़े बेसिक क्वेश्चन लिए अपन ने, और वो सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और लेवल को इंक्रीज करेंगे, और उनके और बेहतरीन सवाल जो आईटीएफ के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो लोग कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए काम करता रहूं। और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी सबसे पहले मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।